बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 9th क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे सेल एंड सेल के टाइप्स। ठीक है, तो लिख लें आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लेक्चर नंबर 5 है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सेल क्या होता है। सबसे पहले आप ये याद रख लें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करें या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करें। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है, ये एक औजार है। अ डिवाइस विच कन्वर्ट, क्या करता है बच्चों? कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, ये एक सेल है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, या फिर वाइस वर्सा। ओके, वाइस वर्सा का मतलब है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देगा। क्या कर देगा बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इसको मैं ई लिख देता हूँ, मतलब एनर्जी। अब बच्चों, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सिंपल सेल होता है। वैसे तो इसका बहुत ही बड़ा काम है, लेकिन यहाँ पर 9th में हम आपको जस्ट ये बताएंगे सेल क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। बाकी आपको इंटर की क्लास में हम पढ़ाएंगे, ये 9th की है। ठीक है, तो बच्चों ये एक सेल है, दिस इज अ सेल। लेट सपोज इसमें एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर होता है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है? एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर होता है और दूसरा यहाँ पर होता है। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों? इस पर हम प्लस देते हैं, इस पर हम माइनस देते हैं। दिस इज कैथोड। ये पहले भी मैंने आपको बताया है कैथोड एनोड के बारे में, वो वाला लेक्चर आप लाजमी सुन लें। ठीक है ना। और ये एनोड होता है, इस सेल के अंदर होता है। इसके अंदर कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, जिंक सल्फेट होगा। और ये जो रॉड्स हैं ये बनी होती है मेटल की। ये किसकी हो सकती है? आपकी कैडमियम की भी हो सकती है, सिल्वर की भी हो सकती है, जिंक की भी हो सकती है, Zn, ये दोनों। और ये लेट सपोज ये जिंक है और ये आपके पास कॉपर है, Cu। ठीक है, अब इसके अंदर होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आपको ये याद रखना है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये याद रखना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है बच्चों कि ये अपने आप होगा और थोड़ी देर के लिए होकर इसके आइंस रुक जाते हैं, आइंस की आना जाना रुक जाता है। इसका ज़्यादा जो डिटेल है वो है इंटर की क्लास में, वो हम आपको तब पढ़ाएंगे। फिलहाल जस्ट आपको ये याद रखना है, एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल का मतलब है लाइट वाली एनर्जी, उसको चेंज कर देता है केमिकल में। कैसे करता है ये सारा प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। आज जस्ट ये याद रखना। और आज जो है दूसरा टाइप है वो है वोल्टिक सेल, वो हम पढ़ेंगे। ये मैं साफ कर देता हूँ। ये था जस्ट इंट्रोडक्शन कि इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। अब बच्चों मेन चीज़ जो आने वाली है, इम्पोर्टेंट है, वो है वोल्टिक सेल या गैल्वानिक सेल। ये एक टाइप है सेल की, वोल्टिक सेल, वोल्टिक सेल। ओके, या फिर इसको गैल्वानिक सेल भी कहते हैं। गैल्वानिक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिया था, ये सेल उन्होंने बनाया था। ठीक है बच्चों, तो सेल होते हैं दो, एक में एनोड होता है, दूसरे में होता है कैथोड। तो बच्चों इस तरह से उन्होंने दो इलेक्ट्रोड, दो जो है सॉल्यूशंस ले लिए सेपरेट करके। पहले मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बना देता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन वगैरह आपको बता देते हैं। ठीक है ना। ये एक सेल था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो करंट जनरेट करता है बच्चों, वो होता है स्पॉन्टेनियस। अ डिवाइस, ये भी एक डिवाइस है विच जनरेट करता है, जनरेट्स करंट बाय स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बच्चों क्या इसमें होता है? स्पॉन्टेनियस। इसमें अपने आप नहीं होता है, इसमें हम कोई ना कोई कंडीशंस लगाते हैं। ये अभी मैं बता रहा हूँ, फिर बताता हूँ। ठीक है,
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है इसमें, RAAC रिएक्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं, वो भी आपने याद रखनी है। इसमें क्या होता है बच्चों, 2 हाफ सेल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, 2 हाफ सेल। हाफ सेल क्या होते हैं ये आपको अभी समझाते हैं। इसमें 2 हाफ सेल्स होते हैं, उसका बना हुआ होता है। ये गलवानिक ने दिया था, एक साइंटिस्ट था। अब बच्चों इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो 2 कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं बाय साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या होती है ये भी हम आपको अभी बताते हैं, बनाकर डायग्राम। अब सेल की कंस्ट्रक्शन अभी मैं आपको बताता हूँ, वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। साल्ट ब्रिज ये वो सब क्या होता है। अब बच्चों इसको देखते हैं। अब ये देखो बच्चों, इम्पोर्टेंट चीज़ ये तो जस्ट डेफिनेशन दी। ये 2 सेल्स होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड लगा देता हूँ, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड जो मैंने लगाया है वे है जिंक का। अब ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, तो इसके अंदर जो मैं इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा, इलेक्ट्रोलाइट आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, वो देखिए जाकर, इसकी लिंक दे दूंगा मैं। Zn, ये पाउडर होता है ZnSO4, ठीक है। इसमें मैं पानी डाल दूंगा, ठीक है। पानी डालकर इसके अंदर मैं ये डाल दूंगा, ठीक है ना। ये वाला जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना, ये मैंने डाल दिया, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अंदर जो है वो है जिंक सल्फेट, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ, लेट सपोज ये मेरे पास इलेक्ट्रोड है, ये मेरे पास है लेट सपोज कॉपर। क्या बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोड है ये कॉपर लोहा है उसका बना हुआ है, ये भी एक टाइप का मेटल है, ठीक है ना, ये इसका बना हुआ है। इसके अंदर मैं जो सॉल्यूशन डालूंगा, ये कॉपर की इलेक्ट्रोड है, तो जाहिर सी बात है मैं इसके अंदर डालूंगा कॉपर सल्फेट SO4। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर क्या होगा, इसको मैं एक वायर से इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दूंगा यहाँ से लेकर यहाँ। अब यहाँ पर एक एमीटर हम लगाएंगे, जो कि यहाँ पर करंट पोटेंशियल मेयर करेगा। क्या बच्चों, ये होता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का मतलब ये है, एमीटर का मतलब ये है, जो करंट को मेयर करेगा। ये है वोल्ट मीटर, जो वोल्टेज को मेयर करेगा। ये क्या है बच्चों, वोल्ट मीटर की कितना करंट जनरेट हो रहा है। जैसे ही आयन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर करंट जनरेट होगा। लेकिन ये वाला सेल जो था प्रॉपर नहीं था, इसमें आयंस की न्यूट्रलिटी इक्वल नहीं थी। तो क्या किया साइंटिस्ट ने, एक साल्ट ब्रिज लगा दी। क्या बच्चों, साल्ट ब्रिज। इस तरह से एक ब्रिज यू टाइप होती है, यू ट्यूब शेप होती है, इसको कहा भी यू ट्यूब शेप जाता है, ठीक है। ये होती है KCl की भी हो सकती है, पोटेशियम क्लोराइड की, और ये HCl की भी हो सकती है, और KCl की भी हो सकती है। अब इसके अंदर थोड़े थोड़े पोर्स होते हैं। जो पोर्स होते हैं ना, पोर्स मतलब कि छोटे छोटे सुराख होते हैं, नज़र नहीं आते, लेकिन यहाँ से आयंस की मूवमेंट इक्वल कर देता है, आयंस की फ्लो जो होता है उसको इक्वल कर देता है। ये साल्ट ब्रिज का काम ये होता है। अब बच्चों यहाँ पर जो रिएक्शन होगा आपको पता होना चाहिए, एक हाफ सेल ये, एक हाफ सेल ये, हाफ सेल, ओके। या इसमें लिखा है ना 2 हाफ सेल होते हैं, और ये एक हाफ सेल ये, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे होती है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, हम आपको बताएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, आपको आना चाहिए, ज़रूरी आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जिंक सल्फेट एक कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट भी एक कंपाउंड है, इसको हमने इस सॉल्यूशन में डाल दिया। तो बच्चों क्या होता है कि जिंक यहाँ पर ऑक्सीडाइज होता है और ये रिड्यूस होता है। लेट्स सपोज बच्चों जिंक क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा। जिंक का ये जो मेटल है इसी के अंदर, इसी सॉल्यूशन के अंदर लॉस करेगा, तो ये कॉपर क्या करेगा, गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब इसका जो लिखने का तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सेल नोटेशन, ठीक है। तो बच्चों जिंक यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे देखो, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो +2 आएगा। ये क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए, तो ये हो गया ऑक्सीडाइज। क्या हो बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है। तो इस हाफ सेल से जो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो करके जा रहे हैं वो एक्सेप्ट करेगा हमारा कॉपर विल एक्सेप्ट दिस टू। तो बच्चों ये क्या होगी आपकी ऑक्सीडेशन। ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब बच्चों Cu+
Cu प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए, एक्सेप्ट, तो ये बन जाएगा Cu -2। क्या बन जाएगा बच्चों? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं, तो दिस विल बिकम माइनस, माइनस नहीं, ये यहाँ पर होगा +2। ठीक है, तो ये जाएगा इसमें सॉलिड में। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो ये कॉपर में चेंज हो गया। अब इसको सेल नोटेशन में किस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह से देखो। अब जिंक आपका जा रहा है Zn जा रहा है Zn+2 में, ये एक नोटेशन होती है, सेल नोटेशन कहा जाता है इसको। ठीक है, ये जा रहा है आपका Zn+2 में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। बीच में क्या है? साल्ट ब्रिज है, तो बीच में आपको इस तरह से ये जो 2 लाइन्स हैं वो शो करती हैं साल्ट ब्रिज। ओके, और इसके अंदर ये जो कॉपर है हमारा Cu+2 से जा रहा है खाली कॉपर में, कॉपर ये सॉलिड है और ये सॉलिड से एक्वस में जा रहा है। ठीक है ना, और ये आपका एक्वस है। अब एक्वस सॉल्यूशन ये है ही एक्वस सॉल्यूशन, ये पानी में हम इसको डाल देते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन स्ट्रिप कर देते हैं, यही चीज़ होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, गैल्वानिक सेल में, वोल्टिक सेल में। ठीक है, अब इसके बहुत सारे किस्म हैं, टाइप्स है, वो आपके कोर्स में नहीं है। ये भी मैंने आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा बताई हैं, लेकिन आपके कोर्स में ये वाला सेल है ही नहीं, आई थिंक। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने आपको बताया ये सेल की नोटेशंस है। अब इसकी नोटेशंस, इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस हम आगे करेंगे। आज जस्ट इतना था, आपको ये लाजमी आना चाहिए, याद होना चाहिए। ये नोटेशंस, ये साल्ट ब्रिज को शो करती है, डबल लाइन, दिस डबल लाइन। अब ये बीच में है, तो बीच में पहले ये वाला सेल Zn से Zn+2 में जा रहा है, Z से Zn+2, ये देखिए, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो मैंने इसको Zn से गया Zn+2 में, और ये Cu+2 जा रहा है Cu में, ये देखो Cu+2, ये यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर है, बीच में साल्ट ब्रिज, Cu इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो बीच में मैंने साल्ट ब्रिज, ये चला गया सॉलिड। सही है, दिस इज़ वेरी इजी। समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट में पूछ लें। आज इतना ही था, आगे चल के हम इसको और डिस्कस करें।